नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम रायगिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धनखड़ के अचानक इस्तीफे की क्या असली वजह कभी सामने आ पाएगी? जगदीप धनखड़ के जीवन के पिछले कुछ साल ऐसे हैं जिन्हें इस तरह देखा जा सकता है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता बने हुए दिखना चाहते थे। उन्हें बीजेपी के खास मुद्दे पता थे। उन्हें पता था कि बीजेपी के टॉप लीडर्स को क्या पसंद है। उन्होंने हर संभव कोशिश की उन मुद्दों पर वो अति सक्रिय दिखे, पर कहां गड़बड़ हो गई शायद वो खुद भी नहीं समझ सके। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को 4 दिन पूरे होने जा रही हैं, पर हैरानी है कि अब तक वो खास बात सामने नहीं आ सकी जिस कारण उन्हें अचानक सरकार से हटना पड़ा, या इस बारे में अब तक न धनखड़ ही कुछ कह सके हैं और न ही सरकार की ओर से कुछ ऐसी बात कही गई है जिससे कुछ सुराग हाथ लग सके। अब तक धनखड़ के हटने की जितनी भी थियोरी सामने आई है वो सब सामान्य है, जिनसे लगता है कि हाँ, एक कारण ये भी हो सकता है जगदीप धनखड़ को हटाए जाने का, पर अब तक वो मूल कारण सामने नहीं आया जो कुछ असामान्य सा लगे, जिसे सुनकर ऐसा लगे कि हाँ, धनखड़ का ये काम ऐसा था कि सरकार की मजबूरी बन गई थी कि अब उन्हें बिना हटाए काम नहीं चलने वाला है। जिस तरीके की बातें अब तक सामने आई हैं, उनसे स्पष्ट हो गया है कि धनखड़ खुश होकर नहीं गए हैं। दूसरे, प्रधानमंत्री मोदी का उनके विदाई के लिए किया गया रूखा ट्वीट अब तक किसी बीजेपी नेता का उनका हाल न लेना भी यह साबित करता है कि कुछ इतना खराब हुआ है जिसकी कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता है। जिस तरह धनखड़ बीजेपी और आरएसएस के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते रहते हैं, उससे कम से कम तो ये लगता ही है कि उन्हें किसी छोटी मोटी बात के लिए नहीं हटाया गया होगा। दूसरे, जिस तरह धनखड़ सैक होने के बाद भी अपना मुंह बंद किए हैं, वो भी ये दर्शाता है कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिससे दोनों पक्ष यानी कि धनखड़ और सरकार सामने लाने से बच रहा है। अगर बीजेपी सरकार ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की होती तो बहुत उम्मीद थी कि वो सत्यपाल मलिक की तरह बागी हो गए होते, पर जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में विदाई भाषण देना भी उचित नहीं समझा। अब तक दोनों तरफ की चुप्पी यही बताती है कि बात कुछ ऐसी ही है जो सामने न आए तो बेहतर है। धनखड़ का अभी तक जो व्यक्तित्व सामने आया है, उससे तो यही लगता है कि अगर उन्हें एक बार इशारा किया जाता तो सही रास्ते पर आ जाते, उन्हें पद से हटाने की नौबत ही नहीं आती। याद करिए, उन्होंने अपनी पार्टी को खुश करने के लिए पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाक में दम करने के लिए संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखने तक का संकोच नहीं किया। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त बैटिंग की थी। यही कारण रहा कि उन्हें शानदार प्रमोशन मिला और वे देश के उपराष्ट्रपति बन गए। उन्हें पता था कि सरकार का रवैया जुडिशरी को लेकर क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की बात हो या एक्टिविज्म, धनखड़ ने खुलकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। जरूरत होने पर उन्होंने पद पर रहते हुए राष्ट्रीय स्वयं संघ की तारीफ भी की। उनके जीवन के पिछले कुछ साल ऐसे हैं जिन्हें इस तरह देखा जा सकता है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता बने हुए दिखना चाहते थे। उन्हें बीजेपी के खास मुद्दे तो पता ही थे। उन्हें ये भी पता था कि बीजेपी के टॉप लीडर्स को क्या क्या पसंद है। उन्होंने हर संभव कोशिश की उन मुद्दों पर वो अति सक्रिय दिखाई दें, पर कहां गड़बड़ हो गई ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वो पीएम और प्रेसिडेंट की तरह अपनी फोटो सरकारी कार्यालयों में लगवाना चाहते थे। वो अपनी फ्लीट में मर्सिडीज गाड़ियों को रखवाना चाहते थे। हो सकता है कि ये बातें सही रही हो, पर इन बातों में इतना दम नहीं दिखता कि एक वाइस प्रेसिडेंट को घंटे भर के अंदर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग को राज्यसभा में शुरू करवाकर वो कांग्रेस के हाथ में खेलने लगे थे, पर ये तर्क भी इतना वजनदार नहीं है जिसे ये कहा जाए कि इसके चलते उन्हें रुस्वा होकर कूचे से निकलना पड़े। धनखड़ के इस्तीफे के दूसरे दिन पीएम मोदी एक बेहद रूखा ट्वीट करते हैं। पीएम के इस ट्वीट से पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी गलती की होगी धनखड़ ने, जो अभी सामने नहीं आया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत रही है कि उन्होंने
अपना और अपनी पार्टी का मजाक उड़ाने वालों को भी बहुत सम्मान दिया है। धनखड़ ने तो पार्टी की बहुत सेवा की है। फिल्म एक्टर सैफ अली खान रहे हों, पंजाबी पॉप सिंगर दिलजीत सिंह दोसांझ, सभी के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोले और दिल खोलकर उनसे बातें की। अब सवाल आपसे है, इस विषय पर आपकी अपनी निजी राय क्या है? आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से घंटे भर के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी कोई बात 7 टीवी भारत से साझा करना चाहते हैं 7 टीवी भारत आपकी बात औरों तक पहुंचाए, तो बेझिझक साक्ष्य के साथ वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने के बाद 7 टीवी भारत की टीम आपसे संपर्क करेगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके औरों से शेयर करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।